शिकायत कर रहे हैं हमारा विधानसभा वाला कि विधायक जी आप तो मिल नहीं रहे, तो कैसे मिलेंगे, एक जगह हम कैसे मिलेंगे। मेरा जन्म है धनबाद जिला में और हम विधायक बन रहे हैं आधा बोकारो आधा गिरिडीह का, पर हम वचन नहीं है अपना जिला से बाहर एक इंच जमीन नहीं करें। जब तक नेता में विजन नहीं होगा राज नहीं बदलेगा। जब तक नेता में विजन नहीं होगा ये राज नहीं बदलेगा। आज नेता लोग दिन प्रतिदिन अमीर से अमीर वो 1000पति थे, 1000पति के बाद लाख भले 4पति थे, चाय की दुकान में चाय पीते थे, चाय से पॉलिटिक्स शुरू किए। 4पति से 1000पति, 1000पति से लाखपति, लाखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बन गए। आज हिंदुस्तान की गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण नेता और ब्यूरोक्रेसी, इसको मानिए। हिंदुस्तान की गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है नेता और ब्यूरोक्रेसियों। हम लोग अभी वर्ड आया है मार्केट में, हर साथ की दुनिया में इकोनॉमी की दुनिया में एक नया वर्ड आया है क्रोनी कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म नहीं, क्रोनी कैपिटलिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म? या क्रोनी कैपिटलिज्म वे लोग हैं जो विधायक यानी सरकार, चाहे दिल्ली वाली या राज्य वाली सरकार और ब्यूरोक्रेट उनके सहयोग से गलत तरीकों से अमीर बनते जा रहे हैं, जनता से बहुत ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं। उसी वर्ड को उन्हीं लोगों को डिफाइन करने के लिए वर्ड आया है क्रोनी कैपिटलिज्म। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी क्रोनी कैपिटलिज्म बनते जा रही है। आज यदि मेरा भला आपके साथ, आपका भला मामला का अगर बुझना के साथ होगा तो थाना प्रभारी रिपोर्ट लिखा लेंगे, सोच लेंगे। यदि आपने रिपोर्ट अडानी जी के खिलाफ लिखेंगे थाना प्रभारी, उनके हाथ में वो ताकत है, उनकी कलम में वो ताकत है कि वो रिपोर्ट लिखेंगे अंबानी साहब के खिलाफ। यही एक क्रोनी कैपिटलिज्म का स्वरूप जो अंग्रेजों से भी भयावह होगा। इसलिए पढ़े लिखे नौजवानों क्रोनी कैपिटलिज्म के दौर को पहचानिए और उन नेताओं को राजनीति से दूर करिए जो क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। एक नया विधायक जिसने वचन दिया है अपना जिला से बाहर एक इंच जमीन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अगर हम अमीर होंगे तो जनता गरीब होगी। आखिर हम यदि चाईबासा में 5 एकड़ जमीन खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है किसी गरीब का ही जमीन खरीदेंगे। अमीर लोग जमीन बहुत कम बेचता है, वहां वो बिजनेस करते हैं। गरीब लोग जमीन बेचता है लाचारी में, बेबसी में, भुखमरी में, बाप की दवाई में, भाई की पढ़ाई में और बेटी की विदाई में। गरीब मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही अपनी जमीन जायदाद बेच रहे हैं। इसलिए एक विधायक आज विजन लेके चल रहे हैं, आज एक विजन लेके चल रहे हैं। आप कितना सफल होंगे नहीं होंगे वो भविष्य की बात है, लेकिन मैंने एक प्रयास किया है, इन धाराओं के बीच बहने का प्रयास किया है। इस नदी की धारा के बीच हम अकेले प्रयास किए हैं। आज ईमानदारी से कहिए हमारे धनबाद के कई ऐसे विधायक सांसद हैं, अखबार में भी उनके बारे में छप चुका था कि 12,000 करोड़ की संपत्ति, आज मान लेते हैं 15,000 करोड़ हो गया है। और मान के चलिए एक जिला में 2 विधायक सांसद अगर वैसे हैं जिनके पास 15,000 करोड़ है तो 15,000 करोड़ यानी 15,000 लोग करोड़पति। जनता 5 किलो के चावल में और 2,500 के मैया सम्मान में ही खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। ये तो हम धनबाद का सुना है, कोल्हान भी तो नोट का गड्डी वाला है, इतना कंपनी फैक्ट्री है। यहाँ वाला नेता लोग कभी तो अच्छा पैसा होगा, फिर तो भाई मीडिया वाले झापते हैं, लेकिन नहीं जाने पावर में ऐसे कहीं छापेंगे। कहा किसी का ऐसा परिवार है और अभी स्थिति ठीक नहीं है। आज एक दौर था पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम याद करते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री, उनका जन्मदिन था और एक मीडिया ने कभी मीडिया में एक नौजवान नाराज ने कविता कह रहा है कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी जी को झुक झुक फूल चढ़ाते हैं।
पंडित नेहरू सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई का सामान नहीं देते हैं। इसीलिए आज मीडिया का भी थोड़ा सा आज है कि कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई है इन व्यवस्थाओं में। वही पंडित नेहरू का कहीं कार्यक्रम था, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, एक बूढ़ी महिला डंडा ठोकते ठोकते आई और सीधे पंडित नेहरू के सामने है तुम तो प्रधानमंत्री बोल रहे, हमको क्या मिला? तो बड़ी बिना के साथ नेहरू ने कहा कि माजी, इस लोकतंत्र में आपको इतना मिला कि आप देश के प्रधानमंत्री के नाम के आगे न श्री लगा रहे न लास्ट में जी, आप रे नेहरू का बुला रहे हैं, आपको अधिकार है। देश के प्रधानमंत्री न नाम के आगे श्री लगा रही है न नाम के पीछे जी, आप रे नेहरू का बुला रही है, ये लोकतंत्र ने आपको दिया। तो ये मालूम है आपको भी कि कोल्हान में भी 14 गो विधायक बनते हैं और 2 गो एमपी बनते हैं और एक आध मंत्री बढ़िया करते हैं। माफ कीजिएगा, विधायक 14 गो और सांसद 2 गो और उसी में सरकार किसी का रहे 1 और 2 गो मंत्री बनिए जाते हैं। पता कीजिएगा इनडायरेक्ट रूप से प्रोटेक्ट है। आज अगर टाटा आपके सामने नहीं मनमानी, आपके सामने मनमानी कर रही है तो कारण ये है, आपको भी मालूम है, बोलने में भी डर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के एक रिश्तेदार का विवाह हुआ था, केवल लाइटिंग के लिए टाटा ने 80 लाख खर्च किया, चाहे आपका सुने, ये आपको भी मालूम है, ये हमको भी मालूम है और सब जो लोग थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं उनको भी मालूम है कि शादी में 80 लाख रुपए कंपनी ने खर्च किया, सिर्फ पंडाली में और लाइटिंग में। तो क्या है वो हमारे सुने। आज अनुमान मान के चले, पेशा कानून की बात हो रही है, पेशा कानून लागू करने की बात हो रही है, तो पेशा में क्या होगा? बालू के गांव का अधिकार होगा, खनिज के गांव का अधिकार होगा। एक बात बताइए, अगर बालू, खनिज, कोयला, बालू, ढेका, पत्थर अगर गांव के लोग का होगा तो इन लोग जो चुनाव 10 करोड़ 50 करोड़ में लेके आया है जब बप्पा लोग से कैसे भरपाई सोचना होगा आपको, दोनों पहलू कारण को भी सोचना होगा कि भाई बालू कोयला मेरा, खनिज मेरा, निर्णय लेना मेरा, तो फिर उनका क्या बचेगा जिन्होंने चुनाव में खर्चा किया है। और आपको भी मालूम है सब जगह तो थोड़ी है कि अपना खाके वोट दिया नहीं। अभी तक हम बिना पैसा का चुनाव जीते हैं, आगे क्या होगा नहीं होगा वो भविष्य की बात है, आगे हम कितने ईमानदार रहेंगे नहीं रहेंगे वो भविष्य की बात है। लेकिन अभी तो सच्चाई है कि हमने लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, अपना दोनों चुनाव हमने किसी प्रकार का कोई फंडिंग नहीं किया। आज हमें लगता है आदमी कई घरों में आलू प्याज भरा हुआ था चंदा करके, हम बोले कि विधायक ने सौभाग्य लीजिए ऑफिस में देखे। आज उन चीजों को जनता को समझना होगा, जनता को सवाल करना होगा। जनता सवाल नहीं करती है इसलिए बवाल नहीं होता। इस राज्य में उथल पुथल तभी होगा जब जनता जागरूक होगी, जब जनता अपने मत को लेकर जागरूक होगी। इसलिए आज कोल्हान वासियों आपसे निवेदन होगा, ये धरती वीरों की है। अगर इधर पोटो हरा का बलिदान दिखता है, इधर बाबुल सुमराई का योगदान दिखता है, तो उधर रघुनाथ माता निर्मल का उबलता हुआ खून भी आपको महसूस होगा। ये कोल्हान वीरों की धरती, अंग्रेजों को भी हमने छठी का दूध भी याद दिलाया है। ये कोल्हान की धरती है ना, जब जब वहां ढूंढते हैं लाख मुंह की खाए। इसलिए आपको अपनी परंपरा को, अपने इतिहास को याद रखना होगा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जो ऐसा बोलते हैं आपको कोई वोट क्यों नहीं देगा बाहर के लोग वोट। हम बोले हम देखिए उनके विरोध में नहीं है, उनके खिलाफ में नहीं है, बस हम नीति संगत बात कर रहे हैं। और हम आज अपने वोट की परवाह नहीं करते हैं भैया, हम हमारे झारखंड वासियों के अस्तित्व की परवाह करते हैं जो हमारा लाखों साल पुराना। हमारा क्या है, 30 साल हो चुका है और 30 साल बचे। और हमारा इतिहास लाखों करोड़ साल है कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अभी हाल फिलहाल आपने वैज्ञानिकों की टीम का स्टेटमेंट पढ़ा था कि नहीं कि दुनिया में एक समय दुनिया में इंसान नहीं थे, कुछ और नहीं था। दुनिया क्या थी, भीम युग था। भीम युग यानी पानी में डूबा हुआ था ये दुनिया, ये मिट्टी पानी में था। ये मिट्टी जब पहली बार बाहर आया उसे सिंगों कहते हैं।
ये मिट्टी जब पहली बार पानी से बाहर आया और लोगों ने अपना घर, खेती बाड़ी, इंसान का जीवन संभव हुआ, उस मिट्टी को सिंहमुख कहते हैं। हमारा इतिहास करोड़ों साल का है, हमारा इतिहास लाखों साल का है, हमारा जीवन 60 साल का है। अपने एक जीवन के लिए है, हम लाखों साल के इतिहास से समझौता नहीं करेंगे, कतई समझौता नहीं करेंगे। चुनाव जीतना, चुनाव होते रहेंगे, विधायक सांसद बनते रहेंगे, लेकिन मेरा जो विचार है आपके सामने है। अब झारखंड की जनता को, कोल्हान की जनता को तय करना है कि इस राज्य के नेताओं का चयन कैसा होगा, क्योंकि नेता ही सब कुछ करने वाले हैं। इसलिए आपसे हमारा ये कर्मठ जुगाड़ सुना है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि चाईबासा की धरती में आज जो बारिश के बूंदों के बीच जो आज हमें ये प्यार दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री घबरा गए होंगे कि चाईबासा टाइगर कंट्री कैसे हुआ। उनको लगता था कि हम ईचागढ़, सरायकेला, खरसावां तक की हमारा एंट्री ठीक हुआ, लेकिन आज तो घबराएंगे। हमारा लगता है दीपक भाभी कहीं फोन करके अपने कार्यकर्ता को डांट फटकार ना करे। इसलिए आज जनता को नेतृत्व चुनना होगा। हम बुरे हो सकते हैं, आने वाले दिन हमारा कोई कदम बुरा हो सकता है, आने वाले दिन हो सके हमारा व्यवहार बदल सकता है, लेकिन आज जिन बातों का परिचय मैंने आपसे करवाया है, जिन विषयों को मैंने आपके सभा के पटल पे रखा है, आप इन विषयों को इनकार नहीं कर सकते हैं। इन विषयों को अगर इनकार किए तो हमारे लिए बहुत भारी होगा। आज साक्षी वालों को कभी आज से 50 साल पहले मालूम नहीं होगा कि हमारी ये दशा होगी। साक्षी, सोनारी, मानगो, कदमा, बिष्टुपुर, आदितपुर, गम्हरिया, सरायकेला, उनको भी मालूम नहीं होगा आज से 50 साल पहले कि जो हमारे खेत, जिन पर हमारे बाप दादा फसल उगाया करते थे, आज उसमें चिमनी का धुआं उड़ेगा, धुआं हम खाएंगे, ये उन्होंने भी नहीं सोचा। सचेत हो जाइए, सचेत हो जाइए, क्योंकि इन सरकारों, इन दिल्ली में बैठे लोगों की नजर में आदिवासियों का जीवन नहीं होता है। अगर होता तो जादू टोना विस्थापित हो चुका है। इनकी नजर में हमारा जीवन, हमारी दर्द, हमारी पीड़ा एक जानवर की पीड़ा के ही समान है। इसीलिए आज हमारे साथ ये जानवरों जैसा व्यवहार है। आज हमारी जमीन से कोयला निकालनी है, जमीन के नीचे लाल लाल आग जल रही है, उस आग पर सुनवाई करने वाला कोई नहीं, क्योंकि इनके लिए हमारा जीवन पशुओं से भी बेकार। अगर होता तो सुनवाई होती, अगर होता तो चर्चा होती, अगर होता तो समाधान होता। आज वर्षों बीत गए, 1916-17 में आग लगा था, आज 2025 में आ गए, समाधान नहीं हुआ। वर्षों बीत गए, आज तक समाधान नहीं हुआ। इसलिए आज अब जनता को ही, इस वीर भूमि के वीर पुरुषों को याद करके जनता को ही अपनी लड़ाई को समझना होगा और सिरे से इस लड़ाई को लड़ना होगा। जनता को लड़ना होगा और हम लोगों का जहां योगदान सहयोग पड़ेगा, हम लोग आपके साथ डटे खड़े रहेंगे। और पुनः विधानसभा के पटल में आपने भी देखा होगा कि अगर एक बागी विधायक अगर गिरिडीह बोकारो वालों ने चुना है तो पूरे झारखंड की आंख को खोल के रखा है कि नहीं, आपने भी देखा होगा। एक विधायक जब विधानसभा के पटल पे खड़ा होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय पहले कहते हैं जरा मैं समय को देखिएगा, उनको भी मालूम है इसको समय दिया गया तो बता नहीं किसकी वाकई है। ये हम अपनी तारीफ करने नहीं आए, अपने घर में बैठ कर अपने मोबाइल में देखा होगा कि हमने सवाल इरफान अंसारी से किया, जवाब देने के लिए हेमंत दादा के खड़ा होना पड़ा। ये एक विधायक, हमने सवाल श्रम नियोजन मंत्री से किया, उनके सपोर्ट में पर्यटन मंत्री को भी खड़ा होना पड़ा कि आपने अपने घर में बैठ के देखा होगा। एक विधायक जो बागी तेवर लेके गया है, एक विधायक जो बगाव की सुर लेके गया है, आज विधानसभा में जब बोलता है
तो सत्ता पक्ष में बैठे मंत्रियों का पसीना छूटने लगता है। यहाँ अपने घर में बैठकर देखा होगा, जब उसके सवाल उसके बहस बदल में आते हैं, आपने देखा होगा थर एक घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्या बोलेगा। यह आपने देखा होगा, और एक नहीं 3-3 दिन देता होगा कि 2-2 मंत्री को खड़ा होना पड़ा हमें डिफेंड करने के लिए, क्योंकि हम बगावत का सुर लेकर गए हैं। हम पांव में बेड़ियां बांधकर नहीं और न ही किसी के रहमो करम में टिकट मांगकर अपने दम पर चुनाव जीत कर गए हैं। सीना ठोक के अपना दम दिखा के आते हैं, सीना ठोक के अपना दम दिखा के आते हैं। दिखाया हमने, एक विधानसभा के सत्र में दिखाया। कई मंत्रियों ने हमें कहा कि अपने जीवन काल में पहला सत्र ऐसा प्रेजेंट करते हुए हमने किसी को नहीं देखा है। आज हमने 40 साल से पॉलिटिक्स की। कई मंत्रियों ने हमें आगे कहा कि हमने पूरे जीवन में नहीं देखा कि एक नया लड़का, एक न्यू कमर अंडर 30 इतना बेबाक, इतना तार्किक, इतना स्टडी करके आके बोल रहा हो, ये हमने जीवन में नहीं देखा। आज विधानसभा को हम परिचय करवाते हैं विधायक के तीखे सवालों से, झारखंड के ज्वलंत मुद्दों से, झारखंड के लोगों की समस्याओं से। तो सोच के देखिए, एक है जिस दिन आपने 10, 11, 12, 15, 16, 18 किया, क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। इसलिए आप सभी को यही कहेंगे, इस राज को बदलने से पहले राजनीति को बदलिए। राजनीति राज को चलाती है, राजनीति को बदलिए। जब तक राजनीति को नहीं बदलेंगे, राज कैसे बदलेगा, कैसे बदलेगा ये राज्य। आज भी आप सांसद के बेटे को विधायक बनाते हैं, पूर्व मंत्री के बेटे को विधायक बनाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की पुत्रवधू को चुनाव में अच्छा वोट देते हैं, उनकी पत्नी को वोट देते हैं, तो कैसे बदलेगा। राजनीति बदलोगे, राज बदलेगा। राजनीति नहीं बदल पाए, ये राज नहीं बदलेगा। इसलिए आपसे यही हमारा संदेश होगा, क्योंकि बारिश का मौसम है, हर समय भी शाम होने को है, और ये सिंहभूम का जिला भी काफी सुदूरवर्ती है। ये झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, तो जाहिर सी बात है सबके गांव काफी दूर दूर होंगे। इसलिए समय का अभाव, और चूंकि ये गांधी मैदान है, और एक बात कहना भूल गए मीडिया बंधुओं, आपके माध्यम से अगर नगर कमिश्नर हैं, जिनको हम लोग नगर आयुक्त कहते हैं, उनको संदेश पहुंचाइएगा कि गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा से बदबू आ रही है। नगर आयुक्त तक हमारा संदेश पहुंचाइएगा, विधायक का संदेश उनको पहुंचाइए कि केवल गांधी की फोटो को अपने केबिन में, कार्यालय में ना रखे, गांधी जी की प्रतिमा से एकदम पूरा बदबू आ रहा है आसपास से, सफाई करे। नगर आयुक्त का संदेश हमारा पहुंचा दीजिएगा। पुनः आज आवश्यकता है इस राज्य को स्थानीय नीति की। मैंने स्पष्ट कह दिया है, ये राज्य आज माननीय मुख्यमंत्री को कागज कलम लेकर बैठ जाना चाहिए। उन्हें 1932 के खतियान अगले 1964 को ध्यान में रखकर एक सटीक स्थानीय नीति पर विशेष मंत्रणा करना चाहिए। झारखंड के लोगों का हक अधिकार कोई ना छीन पाए, उसके लिए विशेष मंत्रणा करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को आगामी सत्र में विषय पर पहल करनी चाहिए, और नहीं तो फिर तुर्कस विरोध होगा, और विरोध ऐसा होगा कि वो भी याद रखेंगे कि राजनीति के कुटिल चालों से, राजनीति के कुटिल चालों से यदि झारखंडी मारा जाएगा, राजनीति के कुटिल चालों से यदि झारखंडी मारा जाएगा, तो सुन ले हेमंत दादा, आपका पुरुष सदियों तक धिक्कार आ जाएगा। आज जिन लोगों ने आपको कोल्हान में अपार समर्थन दिया है, यही लोग आपको धिक्कारेंगे कि आपने हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया।